अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान, जहां पे आपको मैथ्स और फिज़िक्स से रिलेटेड लेक्चर फराहम किए जाते हैं। आज के लेक्चर में हम नाइन्थ मैथ का एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो हल करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें बताया गया है कि आपने जो नंबर दिए गए हैं उनको आपने a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में आपने लिखना है। ठीक है, इस फॉर्म में a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में आपने इसको लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो हम इनको जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ये, तो इनको शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है, वो है 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, ये जो है, जब हम कोई भी नंबर उसको कम्प्लेक्स नंबर जब हम लिखेंगे उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी। ठीक है, ए और बी उसमें रियल नंबर होंगे और ये जो आयोटा है ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास, अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम इनको लिखेंगे। तो इनको हल करते हैं। पहला पार्ट है हमारा 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये एक दफ़ा फिर हम जो है वो अपनी जो रकम है जो हमें क्वेश्चन दिया गया उसको लिख लेते हैं। अमाउंट जो है 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 2 आयोटा। पहले हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों नंबर्स से। ठीक है, उसके बाद ये जो प्लस 3 आयोटा है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों नंबर से, 7 माइनस 2 आयोटा। टू को मल्टीप्लाई करें तो 7 ज़ार 14, तो 2 ज़ार 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 4 आयोटा आ गया। ठीक है, प्लस, ये प्लस का साइन है, ये भी प्लस का, तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देंगे। 3 7 ज़ार 21, 21 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ार 6, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब हम जो हमारे पास नंबर्स हैं, अब ये देखें, 14 माइनस 4 आयोटा प्लस 21 आयोटा माइनस 6, और यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। ठीक है, हमें पता है जो आयोटा है वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, यानी कि -1 का जज़र, और अगर हम स्क्वायर ले लें दोनों साइडों पे तो जो आयोटा स्क्वायर है वो इक्वल आ जाएगा -1 के। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वो -1 पुट कर देंगे। अब ये आ जाएगा हमारे पास 14 माइनस 4 आयोटा प्लस 21 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 6 को -1, -6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 1 ज़ार 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इन नंबर्स को जो है, अब ये देखें, ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स आ गए हैं। ठीक है, आयोटा वाले, यानी कि ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं, और ये रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है, रियल पार्ट आ जाएगा। 14 ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, 21 में से हम 4 जो है वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 17 आयोटा। तो ये हमने जो है वो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास
2 multiplied by 2 multiplied by 5 plus 4 iota minus 3 multiplied by 7 plus 4 iota। बिल्कुल सिंपल सा है, बस आपने जो है इसको मल्टीप्लाई करना है अंदर, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 4 आयोटा माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 4 आयोटा। इनको अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10 आ गया, 2 को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करें 8 आयोटा आ गया, ठीक है। अब हमने माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें 21, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12 आयोटा, ठीक है। तो अब जो है हम इनको जो है वो ये देखें, ये 21 है और ये 10 है, ये रियल पार्ट है इसका, ठीक है। तो 21 में से हम 10 माइनस करेंगे, हमारे पास माइनस 11 आ जाएगा। और 12 में से हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो 4 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो इसका यही हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ये हमने इसको जो है वो लिख दिया रियल पार्ट में, ठीक है, और यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास माइनस इंटू माइनस 3 प्लस 5 आयोटा माइनस 4 प्लस 9 आयोटा। ये हमारे पास जो है थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो इसको हम हल करते हैं। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 5 आयोटा, ठीक है। इसी तरह ये जो माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 9 आयोटा। तो ये देखें, ये इसके जो है वो रियल पार्ट्स हैं। माइनस 4 प्लस 3, 4 में से 3 जो है वो माइनस कर दें तो माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि जो माइनस है वो 4 के साथ है और 4 जो है यहाँ पे बड़ी अमाउंट है, ठीक है। तो इसके बाद 9 आयोटा में जो है वो हम ये देखिए, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। जब दोनों नंबर्स की जो साइंस हैं वो सेम होंगे तो वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अगर दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं तो हम उनको ऐड करेंगे। तो 9 में 5 ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 14, ठीक है, 14 आयोटा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। ये हमारा थर्ड पार्ट जो है वो हल हो गया। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन का 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा raised to power 16 minus 6 iota raised to power 19 plus 4 iota raised to power 25। ये हमारा जो है वो फोर्थ पार्ट है। इसको हमने हल करना है। बहुत सिंपल है, बस आपने इसको जो है वो ये जितने भी हमारे पास नंबर हैं ग्रेटर देन 2, आयोटा की जो पावर्स हैं ग्रेटर देन 2, उनको हम जो है वो फैक्टराइज करेंगे आयोटा स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है। तो ये हम इसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6। अब यहाँ पे देखें आयोटा क्यूब है
तो इसको हम जो है वो इस तरह करेंगे कि फैक्टर्स एक आ जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर और एक आ जाएगा आयोटा पावर 1, ठीक है। देखिए 2 + 1 = 3, ठीक है। इसी तरह हम इसको भी कर लेंगे 3 आयोटा स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 8, यानी कि इसकी 8 2s are 16, ठीक है। इस तरह आपने इसको जो है वो कर लेंगे। -6 आयोटा पावर 19 है, इसको हम पहले करेंगे आयोटा रेज़्ड टू पावर 18 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा रेज़्ड टू पावर 1, ठीक है। 1 जो है वो हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। उसके बाद ये 4 आ गया, आयोटा रेज़्ड टू पावर 24 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, ठीक है। अब ये देखें, ये हमने इवन इसलिए इसको किया ताकि हम जो है इसको आसानी से 2 पावर में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। अब एक दफ़ा फिर जो है हम इनको लिख लेते हैं 2 आयोटा स्क्वायर + 6 आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा + 3 आयोटा स्क्वायर की पावर क्या है हमारे पास 8, ठीक है, -6। अब ये जो आयोटा पावर 18 है, ठीक है, 18 को हम जो है वो फैक्टराइज कर लेंगे। किस तरह? आयोटा स्क्वायर और ये जो होल पावर है वो 9 आ जाएगी, ठीक है। और ये आयोटा जो साथ हमारे पास था इसको लिख लेंगे। उसके बाद +4 ये आयोटा स्क्वायर आ गया, इसकी पावर 12, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है वो हर जगह पे आयोटा स्क्वायर आ गया। तो अब हम इसको जो है वो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो यहाँ पे लगा देंगे, पुट कर देंगे। हमारे पास आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो है वो वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 × -1 + 6 × -1 आयोटा + 3 × -1 होल पावर 8 -6 × -1 होल पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा + 4 × -1 होल पावर 12 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन गया। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें -2 आ जाएगा, ठीक है। +6 को -1 से मल्टीप्लाई करें -6 और ये साथ आयोटा आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर हमारे पास माइनस की पावर जो है वो इवन आ जाए, ठीक है। आपको पता है ना, ये जो 8 है ये इवन है, ठीक है। इवन नंबर कौन सा होता है, जो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है। यानी कि जब हम उसको 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या है, 0, ठीक है। तो हमारे पास अगर माइनस की पावर जो है वो आ जाती है इवन, तो माइनस जो है वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और अगर माइनस की पावर ऑड में आ जाती है तो माइनस जो है वो माइनस ही रहेगा, ठीक है। यानी कि माइनस जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब हम जो है ये माइनस है, बजाय इसके कि आप इसको माइनस को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, आप डायरेक्ट जो है देखें कि माइनस की पावर क्या है, ठीक है। अगर माइनस की पावर इवन है तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर दें, और अगर वो माइनस की पावर जो है वो ऑड है जैसे यहाँ पे है, ठीक है, तो आप उसको माइनस ही रहने दें, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ गया -6 आयोटा, 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब ये देखें, ये हमारे पास जो है -1 की पावर क्या आ रही है, 9, ठीक है। तो ये माइनस में ही रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ गया 6 और साथ ये आयोटा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो माइनस है इसकी पावर और इवन आ गई है, ठीक है। तो ये प्लस में हो जाएगा, 4 1s are 4, ठीक है, +4 और साथ ये आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको जो है वो आगे मज़ीद हल करते हैं। अब ये देखें, ये -6 आयोटा है, ये +6 आयोटा है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 3 में से 2 माइनस कर दें 1 आ जाएगा, ठीक है, और साथ हमारे पास ये 4 आयोटा आ जाएगा।
तो ये हमने इसको जो है वो ए प्लस बी आयोटा के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके साथ हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का वो मुकम्मल हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि आपने जो है वो सिंप्लीफाई करना है और जो आंसर है उसी तरह जैसे हमने ये आंसर लिखे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में उस तरह आपने इसको लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। आपने इनको जो है वो कुछ हमें एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है और एंड जो आंसर है हमारा, ठीक है, वो आना चाहिए इन फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा, यानी कि वही जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म अभी लिखी है उसी फॉर्म में हमारे पास जो है वो इसका आंसर आना चाहिए। तो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का हमारे पास, वो है -7 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय -3 प्लस 2 आयोटा। ये हमारा जो है वो पहला पार्ट है, इसको अब हम हल करते हैं। एक दफ़ा जो है वो अमाउंट दोबारा लिख लें, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, आप यहीं से जो है वो इसको कर सकते हैं, लेकिन लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। -7 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय -3 प्लस 2 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। -7 को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने लिख लिया। ठीक है, प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय -3 प्लस 2 आयोटा। -7 को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 7 3 ज़ा 21, माइनस प्लस माइनस, 7 2 ज़ा 14, 14 आयोटा आ गया हमारे पास। अब 3 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़ा 9 आयोटा, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, 3 2 ज़ा 6, आयोटा को आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई, आयोटा से मल्टीप्लाई करें, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हमारे पास आ जाएगा 21 माइनस 14 आयोटा माइनस 9 आयोटा प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय -1। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, -1। ठीक है, तो ये हमारे पास 21 माइनस 14 आयोटा माइनस 9 आयोटा प्लस माइनस माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, 21 में से हम 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दें, 14 में हम 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 23 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 23। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 23 आयोटा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, यानी कि ए प्लस बी आयोटा की जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी उसमें हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अब हम अगला पार्ट जो है इसी क्वेश्चन का वो हल करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 2 माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 स्क्वायर रूट ऑफ -4 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4। इनको आपने जो है वो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और जो आंसर है वो आपका कैसे आना चाहिए, ए प्लस बी आयोटा की स्टैंडर्ड फॉर्म में आना चाहिए। तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरह जो है इसको अमाउंट को एक दफ़ा लिख लें, ये आ जाएगा हमारे पास
2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 यानी कि -4 का जो जज़र आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4। अब हम पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4, उसके बाद -4 का जो स्क्वायर रूट है -4 का जो स्क्वायर रूट है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। क्या आ जाएगा 6। उसके बाद जब हम स्क्वायर रूट ऑफ -4 से यानी कि 2 प्लस का और आगे माइनस है प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ -4 से तो ये 2 हमारा जो है वो इस तरह आ जाएगा यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ -4। ये ना हो आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर हमारे पास जो 2 है वो भी स्क्वायर रूट में होता तो फिर हम जो है वो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन अभी हम जो है वो इसको ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, आगे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा तो 3 को हम यानी कि जो स्क्वायर रूट ऑफ -4 है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा -3 स्क्वायर रूट ऑफ -4। ठीक है, और जो हमारे पास आगे स्क्वायर रूट ऑफ -4 है इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो इसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ -4 जो है इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा यानी कि मुरब्बा आ जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको मज़ीद हल करते हैं। ये हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, अब ये देखें ये दोनों जो सर्ड्स हैं ये एक जैसे हैं। ठीक है, इनको यानी कि ये भी स्क्वायर रूट ऑफ -4 है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ -4 है, तो ये माइनस माइनस प्लस दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, -5 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ -4। ठीक है, प्लस ये जज़र मुरब्बा जो है स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा -4। ठीक है, 6 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ -4 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास आ रहा है -4। ठीक है, आयोटा हमें यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रहा तो हमने जो है वो इसको आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 6 में से 4 जो है वो माइनस करेंगे 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 2 माइनस 5, यहाँ पे आप जो -1 है उसको अलग कर लें। ठीक है, और जो 4 है स्क्वायर रूट ऑफ 4 है उसको अलग कर लें। ठीक है, तो आपको पता है कि जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है ये आयोटा के इक्वल होता है। ठीक है, और जो 4 जो है ये स्क्वायर रूट किसका है, 2 का, यानी कि 2 का स्क्वायर है ये। ठीक है, तो अगर हम 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है इसको मैं एक दफ़ा लिख लेता हूँ, 2 माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट, ये जो स्क्वायर रूट 4 है इसको जब हम 2 का जो स्क्वायर बनेगा स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 2 माइनस 10 आयोटा। ये हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा जो सेकंड पार्ट था वो भी हल हो गया। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट में आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है कौन सा, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो है वो हमारे पास आ गया। ठीक है, इसको अब हम हल करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर, आपको पता होगा हमारे पास जो फार्मूला है वो हमने कौन सा इस्तेमाल करना है। ये मैं आपको यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, आपने जो है वो अगर आप चाहें तो क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं, नहीं तो वैसे ही जो है वो आप इसको साइड पे लिख लीजिएगा। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसकी ये फॉर्म भी हो सकती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है,
तो ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। इसको आप चाहें तो क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको जो है वो आप साइड पे कहीं जो है वो जहाँ पे हम रफ काम करते हैं वहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हम फार्मूला जो है वो, ये देखें ये क्लोज फॉर्म है, ये ओपन फॉर्म है, तो इसको हम, ये जो क्लोज फॉर्म है इसको हम ओपन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 आयोटा का हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, -2 फार्मूला वाला लगाएं, साथ हम ए लगा देंगे, ए हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 5, और साथ हम बी लगा देंगे यानी कि 3 आयोटा, ठीक है। सॉरी, इसका जो है वो स्क्वायर नहीं आएगा और स्क्वायर रूट नहीं आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3 आयोटा, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 5, 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है, ठीक है, और 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ार 6, ये हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 आयोटा, ठीक है। अब जो है 5 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट करेंगे, -6 मल्टीप्लाइड बाय 5 आयोटा, ठीक है। अब ये आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस माइनस माइनस 9, ठीक है, -6 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा, 9 में से 5 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा -4 -6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमने थर्ड पार्ट भी इसका हल कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, वो है हमारे पास 2 - 3 आयोटा 3 - 2 आयोटा बार। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे कि जो आयोटा का सबसे पहला यूज़ था वो किसने किया था? लियोनार्ड यूलर ने, और ये स्विट्ज़रलैंड का रहने वाला था, मैथमेटिशियन था लियोनार्ड यूलर, ठीक है। इसने सबसे पहले जो है ये आयोटा का यूज़ किया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास दो जो हैं वो सेम टर्म्स हैं, यानी कि 2 - 3 आयोटा 3 - 2 आयोटा, ये यहाँ पे जो है वो 3 साइड पे आ गया, ठीक है, और साथ यहाँ पे बार भी लगा हुआ है। बार का मतलब है कि हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। कॉन्जुगेट यानी कि हमने जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन हमने चेंज कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 - 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 + 2 आयोटा। ये जो बार है इसका मतलब है कॉन्जुगेट लेंगे इसका, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज करेंगे, ठीक है। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 + 2 आयोटा, ठीक है, -3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 + 2 आयोटा, ठीक है। पहले हम 2 को इन दोनों रकमों से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम -3 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 ज़ार 6 2 2 ज़ार 4, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 3 ज़ार 9 आयोटा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ार 6 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। 6 + 4 आयोटा -9 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, -1 पुट कर देंगे। तो उसके बाद जो है ये हमारे पास हो जाएगा, ये जो आ रहा है हमारे पास वो आ जाएगा 6 + 4 आयोटा 6 + 4 आयोटा -9 आयोटा, और
ये जो -6 आयोटा स्क्वायर था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दें। ये हमारे पास जो नंबर्स हैं ये आ जाएगा 12 आ जाएगा। 6 में 6 ऐड किया 12 आ गया। ठीक है, और 9 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास जो है वो -5 आयोटा आ जाएगा। तो ये हमने इसको जो है वो a प्लस बी आयोटा की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो इस एक्सरसाइज का 2.6 का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन था वो आज हमने हल कर लिया इस लेक्चर में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर जो हैं वो मुस्तकबिल में भी मिलते रहें। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।